तो गुरु, तुमने अपने लाइफ में कई ऐसे विलन्स देखे होंगे जिन्हें ब्रोकन हीरोज कहा जाता है, लाइक ओबिटो, आकाजा, इताची एंड मेनी मोर। और 4 नवंबर के बाद इन ब्रोकन हीरोज के लिस्ट में एक और बंदे का नाम शामिल हो चुका है एंड ही इज एरन येगर। अब वेल, इसे क्लियरली एक हीरो या फिर एक विलन तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एरन एक ऐसा टीनेजर है जो कि एक काफी ही छोटी उम्र से टाइटन्स, एल्डियंस एंड मार्लियंस के बीच में क्रिएट हुए कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रक्शन एंड कियोस के बीच में फंस गया था और अपनों को इस कियोस एंड डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए उससे जो हो सका उसने वो किया, चाहे वो मास जेनोसाइड जैसा एक हॉरिबल चीज ही क्यों ना हो। और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने ऐसे ऐसे घिनौने काम किए जो कि कोई भी अपने सपने में भी करने की नहीं सोच सकता, लाइक अपने बाप को ही महज बच्चों को मरवाने के लिए मैनिपुलेट करना, अपने ही लोगों को टाइटन्स में कन्वर्ट कर देना और यहाँ तक कि अपनी माँ को मरवा देना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, एरन ने खुद ही अपनी माँ को मरवा दिया था और ये चीज अपन को डायरेक्टली इस फाइनल पार्ट में बताया गया है। सो एरन की ऐसी क्या ही मजबूरी रही थी कि उसने अपनी माँ तक को मरवा दिया। और साथ ही इसके एंडिंग में हुआ तो हुआ क्या और एरन ने आर्मिन से एग्जैक्टली क्या क्या कहा, क्योंकि सच बोलो तो इसकी फाइनल पार्ट की एंडिंग मैथ्स के कैलकुलस से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गई है, which needs an explanation. So इस वीडियो में मैं इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ and if you are interested to know all of this, then stick to the end of this video. So गुरु, मैं ये चीज एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि तुम अभी तक अटैक ऑन टाइटन के इस फाइनल पार्ट को देख चुके होगे, क्योंकि ऑब्वियसली अपन इस वीडियो में इस फाइनल पार्ट के स्पॉइलर टेरिटरीज में एंटर करने वाले हैं। So be aware of this fact. तो एरन एंड आर्मिन के बीच में हुई पहली कन्वर्सेशन, जहां पर एरन आर्मिन को यह बताता है कि उसने ये पार्शियल जेनोसाइड आर्मिन और उसके दोस्तों को एज अ हीरो पोर्ट्रे करने के लिए किया, एक ऐसा हीरो और सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी जिसने एरन को मारकर लास्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी को बचाया। और फिर इसके बाद इनकी बातें फाउंडिंग टाइटन यमीर पे शिफ्ट होती है, जहां पर एरन आर्मिन से कहता है कि मीकासा ने यमीर को चेंज कर दिया। एरन यमीर के पास्ट को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि यमीर हमेशा से ही किंग फ्रिट्ज को प्यार किया करती थी और यमीर अपने इसी प्यार के वजह से 2000 सालों से दी पैथ में किंग फ्रिट्ज के दिए गए आदेशों का पालन किए जा रही थी और कॉन्स्टेंटली सफर कर रही थी और उसे इस चीज से फ्री करने वाला कोई चाहिए था एंड उसे फ्री करने का कारण बनी मीकासा। मीकासा ने जो कुछ भी एक्शन लिया उसने यमीर को चेंज होने में मदद किया और फाइनली वो फ्री हो पाई। अब वेल, मीकासा ने ऐसा क्या ही कर दिया जिससे यमीर ने अपने 2000 सालों के गुलामी भरे प्यार को छोड़ने का डिसीजन लिया। सो गुरु, इसका आंसर छुपा है मीकासा के एरन को मारने के पीछे और इस चीज को समझने के लिए अपन को मीकासा और यमीर के बीच के सिमिलैरिटीज को भी समझना पड़ेगा। तो देखो, यमीर ने किंग फ्रिट्ज के हर एक बूढ़े घिनौने हरकतों में उसका साथ दिया, उसके लिए कत्लेआम मचाया और अपनी आखिरी पलों में भी उसने अपनी जान देकर किंग फ्रिट्ज को प्रोटेक्ट किया। और मीकासा भी बहुत हद तक यमीर के तरह ही है, उसने भी हमेशा से एरन को अनकंडीशनली चाहा, उसके हर बुरे घिनौने हरकतों में उसका साइड लिया, उसे हमेशा से डिफेंड किया और हमेशा से बचाना चाहा। लेकिन जब चीजें हाथों से बिल्कुल ही निकल गई और जब मीकासा के पास ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपने प्यार एरन को मारने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा, तो फाइनली उसने अपने प्यार को अलविदा कहते हुए उसे सैक्रिफाइस करके जो चीज सही था वो किया। मतलब उसने अपने प्यार को स्वीकारते हुए एंड रेस्पेक्ट करते हुए बड़े ही दुख के साथ उसे जाने दिया। और इस चीज ने यमीर को भी यह रियलाइज करवाया कि कभी कभी हमें अपने प्यार को ग्रेटर गुड के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है और उसे रेस्पेक्ट करते हुए उसे जाने देना पड़ता है और धीमे धीमे उसे भुलाना भी पड़ता है। और मीकासा के इसी एक्शन को देखने और रियलाइज करने के बाद यमीर ने भी अपने प्यार को सैक्रिफाइस करके उसे भुलाकर उसे जाने दिया एंड फाइनली उसने अपने आप को उस गुलामी भरे प्यार से फ्री किया और खुद को छुटकारा दिलाया। और अब अपन आते हैं फाइनली एरन के अपने माँ को मारने के रीजन पर। तो देखो, एरन आर्मिन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि एओटी के दुनिया में फ्यूचर एंड पास्ट साइमल्टेनियसली ही एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर सारी चीजें प्री डिटरमाइंड है और सारी चीजें उन्हीं प्री डिटरमाइंड इवेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उन्हीं प्री डिटरमाइंड इवेंट्स के अकॉर्डिंग सीजन 1 में बेयरटोल्ड का जिंदा रहना
होना भी जरूरी था। लेकिन वॉल्स ऑफ मारिया को डिस्ट्रॉय करने के बाद जब बेयरटोल्ड कोलोसल टाइटन से ह्यूमन में डी ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो उसके बगल से वही टाइटन गुजर रहा था जिसने एरन की माँ को खाया था। सो वहाँ पर एरन ने बेयरटोल्ड को बचाने के लिए उस टाइटन को फ्यूचर से कमांड देके अपनी माँ के तरफ भेज दिया। तो वो प्रीडिटरमाइंड इवेंट क्या था जिसके लिए बेयरटोल्ड का जिंदा रहना इतना जरूरी था? तो देखो, वो प्रीडिटरमाइंड इवेंट आर्मिन का कोलोसल टाइटन बनना था जिससे कि वो फ्यूचर में मार्ले में जाकर वो कोलोसल ब्लास्ट कर सके, जिसने एरन और जीक को मार्ले से निकलकर पैराडाइज आइलैंड में जाने में हेल्प किया था। और फिर पैराडाइज आइलैंड से ही एरन ने जीक के रॉयल ब्लड लाइन के हेल्प के थ्रू रंबलिंग शुरू किया था। और तुम्हें ये चीज तो ऑब्वियसली ही पता होनी चाहिए कि रंबलिंग का पैराडाइज आइलैंड से ही शुरू होना नेसेसरी था, क्योंकि वहीं पर एरन को प्रोटेक्ट करने वाले एलाइज और कोलोसल टाइटन्स अवेलेबल थे। तो अगर जीक पैराडाइज आइलैंड में नहीं आता तो रंबलिंग शायद से ही शुरू हो पाती और जीक को पैराडाइज आइलैंड में वापस लेकर आने में आर्मिन के कोलोसल टाइटन का एक बहुत बड़ा हाथ था, जिससे कि सीजन 1 के एपिसोड 1 में बेयरटोल्ड का जिंदा रहना और सीजन 3 में आर्मिन का उसे खाकर कोलोसल टाइटन बनना एक जरूरी इवेंट बन जाता है। और दूसरा प्रीडिटरमाइंड इवेंट है एरन की माँ कार्ला का मौत, जिसने एरन के अंदर टाइटन को लेकर इतना बड़ा हेट क्रिएट किया और उसे टाइटन्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए मजबूर किया, जिससे कि वह वो एरन बन पाया जिसने अपनों को बचाने के लिए मास जेनोसाइड जैसा एक इतना बड़ा कदम उठाया। सो वेल ब्रो, ये था एरन के द्वारा बताए गए 2 फैक्ट्स का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद भी और भी 2 फैक्ट्स बच जाती है, व्हिच इज अटैक ऑन टाइटन्स टाइम ट्रैवलिंग स्टफ एंड एरन का बस 80% ऑफ ह्यूमैनिटी को ही मारने का मोटिव, जिसे अपन एक नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही कवर करेंगे। तो अगर तुम्हें वह वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में जरूर बताना और साथ ही ये बताना भी मत भूलना कि तुम्हें अटैक ऑन टाइटन का ये फाइनल पार्ट कैसा लगा। आज तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।